आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में और इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। टारमैक मीडिया के ऊपर कल डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत का एक इंटरव्यू आया था और इस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि कावेरी इंजन को लेकर क्या अपडेट है, जिसको लेकर उन्होंने एक बहुत ही हम्बल आंसर दिया था जो आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। इस आंसर के बारे में और इंजन के बारे में बात करने से पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है जो आप और हम लोग मिलकर चला रहे हैं, जहां पर लगातार हम लोग कह रहे हैं कि फंड कावेरी इंजन। तो कहीं ना कहीं इसके चलते बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कावेरी इंजन को लेकर क्या अपडेट है और एलसी और कावेरी को लेकर क्या काम चल रहा है। इस क्वेश्चन में काफी स्पेसिफिक तरीके से पूछा गया था कि ओरिजिनल कावेरी इंजन को लेकर क्या अपडेट है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि ओरिजिनल कावेरी इंजन एलसीए तेजस मार्क 1 के लिए बनाया जा रहा था और जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे हम लोगों ने रियलाइज किया कि तेजस की थ्रस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तेजस को लेकर इनिशियली जिस तरीके का एयरक्राफ्ट प्लान किया गया था, फाइनल प्रोडक्ट उससे काफी बेहतर है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जो इनिशियली प्लान नहीं की गई थी। नेचुरल है कि जब आपका स्कोप क्रीप करेगा तो आपकी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और तेजस के केस में बहुत सारा स्कोप क्रीप हुआ है। देखिए, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आमतौर पर फाइटर जेट डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस साइकिल है और हर एक मेकर की तरफ से अपने बेहतर वेरिएंट बनाए जाते हैं। तेजस के केस में भी मार्क 2 बनाया जा रहा है जो कंपैरेटिवली बेहतर होगा। हालांकि बेहतर सिस्टम को पार करने के लिए आपको ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है और इसी वजह से आपकी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एज सच ओरिजिनल कावेरी इंजन को लेकर अगर बात की जाए तो उसको लेकर आइडिया था कि आपको 81 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करना है और ये इंजन 73 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अगर तेजस की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो नई चीजों के एडिशन के चलते स्कोप क्रीप हुआ था और इस स्कोप क्रीप के चलते आपकी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट 85 किलो न्यूटन तक पहुंच चुकी थी। यानी कि अगर ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन तक कावेरी इंजन पहुंच भी जाता तो भी उस इंजन का प्रयोग यहाँ पर किया नहीं जा सकता था और अनफॉर्चुनेटली हम लोग ओरिजिनल रिक्वायरमेंट तक पहुंच पा नहीं रहे थे। ये वो पॉइंट था जब डिसाइड किया गया था कि एलसीए प्रोग्राम से कावेरी इंजन को डीलिंक किया जाएगा और जी के साथ में बात की जाएगी कि उनके GF404 इंजन को फर्दर मॉडिफाई करके 85 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट किया जाए। जी का ये मॉडिफाइड इंजन GF404 IN20 कहलाता है और जी का ये इंजन बेसलाइन इंजन से लगभग 50 किलोग्राम भारी है और 85 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। अब ओरिजिनल कावेरी इंजन को जब GF404 IN20 से रिप्लेस कर दिया गया था और ये एलसीए प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया था, तो इस डीलिंक का मतलब लोग समझ नहीं पाते। डीलिंक एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टर्म है जो आपको बुरा नहीं फील कराती है और ये भी बता देती है कि ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। यानी कि इस प्रोग्राम को एक्चुअली बंद हुए 15-16 साल हो चुके हैं और टारमैक मीडिया के साथ में बात करते हुए डॉक्टर समीर वी कामत ने एग्जैक्टली यही चीज कही थी। वैसे ओरिजिनल कावेरी इंजन 73 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था और अगर कोई भी सीरियस कंट्री होता तो वो इस इंजन के आसपास एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बनाता जो आपको एलसीए मार्क 2 कैटेगरी की परफॉर्मेंस आसानी से देता। इनफैक्ट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से एक प्रोग्राम प्रपोज किया गया था जिसका नाम था MCA यानी कि मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आज आपके पास में एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता जिसमें एलसीए मार्क 1 की इलेक्ट्रॉनिक्स होती और वो एक टेललेस डिजाइन होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पार करने के लिए आपके खुद के कावेरी इंजन लगे होते हैं। लेकिन आपको पता है परेशानी कहाँ पर है? एज एन कंट्री हम लोगों के पास में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हमें से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन निकल कर आएगा कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या होता? वेल एग्जैक्टली यही होता कि आप रफाल की भीख मांग रहे होते हैं। ओ वेट, हम लोग तो ऑलरेडी भीख मांग रहे हैं। यानी कि कम से कम आपके पास में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ट्विन इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तो होता। एनीवेज, कुछ लोग सरकार में बैठे लोगों को कन्विंस कर पाए हैं और इसी वजह से घातक प्रोग्राम अप्रूव हुआ था। घातक यूसीएवी में ड्राई कावेरी इंजन जाएगा और उस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल नो हाउ थोड़ा बहुत रिटेन किया गया है। रही बात इस ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर लगने वाले आफ्टर बर्नर को लेकर, तो वो इंटरनल फंड्स का प्रयोग करते हुए एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जब तक आपको प्रॉपर फंडिंग नहीं आएगी तब तक इस तरीके के प्रोजेक्ट ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको लेकर आइडिया था कि एक LSP वेरिएंट के ऊपर ये इंजन लगाकर टेस्ट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये DRDO का इंटरनल प्रोजेक्ट है इसको लेकर बहुत ज्यादा बाइन नहीं, अनफॉर्चुनेटली टेस्ट बेड्स है नहीं और LSP एयरक्राफ्ट को रिस्क किया नहीं जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर डिसीजन मेकर्स को कन्विंस करना भी मुश्किल है कि अगर ये 73-75 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बन भी जाता है तो इसकी एप्लीकेशन क्या है। होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि DRDO चीफ की तरफ से कोई नई बात नहीं कही गई थी। बस अंतर इतना है कि सच्चाई को सुनकर बुरा लगता है।
एज ए कंट्री हम लोगों को फेलियर को लेकर एपेटाइट बढ़ानी पड़ेगी और तब कहीं जाकर हम लोग नई चीजें बना पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।